एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था कि अगाथा को टीन की सच्चाई पता चल जाती है और वो ये जान जाती है कि टीन और कोई नहीं बल्कि वांडा का बेटा बिली मैक्सिमोफ है। लेकिन जैसे टीन को ये पता चलता है कि अगाथा उसकी सच्चाई जान चुकी है, वैसे ही वो उसके ऊपर अपने मैजिक को यूज करता है और लिलिया और जेनिफर के हाथों अगाथा को दलदल में फेंकवा देता है। और अगाथा के ठीक बाद ही वो जेनिफर और लिलिया को भी दलदल में डाल देता है। सो अब इसके आगे जैसे ही एपिसोड 6 शुरू होता है, वैसे ही हमें टीन का यानी कि बिली का पास्ट दिखाया जाता है। अब इन सब की शुरुआत होती है आज से 3 साल पहले। कहानी में 3 साल पहले हमें ये पता लगता है कि जो टीन है उसका असली नाम विलियम कैबलन है। विलियम कैबलन असल में एक जीव है। एपिसोड के शुरू में टीन एक रिचुअल को फॉलो करता है, एक ऐसा रिचुअल जो कि जीव्स लोग करते हैं। और इसी रिचुअल के बाद ही हम ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर टीन के साथ उसके फादर और मदर भी हैं। ये इस जगह पर जहाँ टीन अपने रिचुअल को फॉलो करता है, वहाँ पर सारी प्रेयर को करने के बाद ही वो लोग पार्टी करते हैं। और इस पार्टी के अंदर टीन भी अपने पेरेंट्स के साथ डांस करता है और फिर खाना खाता है। इसी पार्टी के अंदर टीन एक टेंट को देखता है जिस टेंट के बाहर लिखा होता है पाम रीडिंग्स, और इसीलिए ये देखकर टीन भी उस टेंट के अंदर जाता है ताकि वो भी अपने हाथ की लकीरों को जानकर अपना भविष्य जान सके। टीन जब अंदर जाता है तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लिलिया होती है। और लिलिया भी जैसे ही टीन को देखती है वैसे वो टीन को अपने पास बिठाती है और उसके राइट हैंड को पकड़कर पढ़ने लगती है। लेकिन लिलिया जैसे ही टीन के हाथ को पढ़ती है वैसे वो थोड़ा सा घबरा जाती है, और इसीलिए जैसे ही टीन लिलिया से पूछता है कि आखिर क्या बात है, तो फिर लिलिया टीन को ये बताती है कि उसके हाथों में उसकी जीवन रेखा कटी हुई है, जिसका मतलब ये है कि टीन की लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। और इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ही टीन की लाइफ एक बार फिर से शुरू हो। अब टीन इन बातों को सुनकर ये सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसकी लाइफ में क्या बदलने वाला है। लेकिन फिर यही सोचते हुए टीन वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने पेरेंट्स के पास जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि टीन उसी टेंट के अंदर अपने कोट को भूल जाता है, और इसके लिए लिलिया एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को उठाती है और उस पर एक निशान बनाती है, और उस निशान को बनाकर वो उस लकड़ी के टुकड़े को टीन की जैकेट में डाल देती है। और फिर वो टेंट से बाहर आकर एक लेडी को पकड़ती है और फिर वो उस लेडी को टीन का कोट देते हुए कहती है कि ये कोट किसी बच्चे का है जो कि यहाँ पर इसे भूल गया था, और इसीलिए इस कोट को जल्दी से उस बच्चे को वापस कर दिया जाए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कोट जल्दी से टीन को मिल जाता है। अब हालांकि यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि लिलिया ने लकड़ी के टुकड़े पर जो निशान बनाया होता है वो निशान बिल्कुल सिजिल से मैच करता है, यानी कि वो निशान बिल्कुल ऐसे होता है जैसा निशान टीन के चेहरे पर तब आता है जब वो अपना नाम बताता है। और फिर इसीलिए हमें यहाँ पे ये भी आइडिया लग जाता है कि ये जानबूझकर या फिर जाने जाने में लिलिया ने टीन के ऊपर मोहर लगाई थी। अब इधर से टीन का कोट उस तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि पार्टी में मौजूद सारे लोगों को उनके फोन पर वार्निंग्स आने लगती हैं। और फिर उसी वार्निंग को देखकर जो टीन का फादर होता है वो स्टेज पर आता है और वो माइक के जरिए सभी लोगों को ये बताता है कि अचानक से उनके पूरे शहर में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से सबको ये ऑर्डर्स मिले हैं कि वो लोग जल्दी से अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि बाहर रहना अब इन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। अब इसी वार्निंग के साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि ये सभी लोग जहाँ पर पार्टी कर रहे थे वो जगह वेस्ट व्यू से काफी पास थी। और आपको पता ही होगा कि वेस्ट व्यू वही शहर था जिस पूरे शहर को वांडा ने अपने हेक्स मैजिक के अंदर ले रखा था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है वैसे ही सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घर निकल जाते हैं, और इसी के साथ साथ टीन की मदर फादर भी टीन को लेते हैं और वो अपनी कार में बैठकर अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उसी टाइम पर गाड़ी के अंदर से टीन, उसका फादर और उसकी मदर वेस्ट व्यू शहर के हैक्स को देखते हैं, जो हैक्स इस टाइम पर सुकड़ कर छोटा हो रहा होता है। और इसीलिए यहाँ से हमें ये भी पता लग जाता है कि यह टाइम बिल्कुल वही टाइम है जिस टाइम पर वांडा ने अपने मैजिक को यूज करके अपने हैक्स को सिकोड़ लिया था, यानी कि बिल्कुल इसी टाइम पर वांडा के मैजिक से बनाया गया उसका पति और उसके दोनों जादुई बच्चे भी गायब हो गए थे। लेकिन हैक्स के बाहर की तरफ हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर टीन जिस गाड़ी में होता है उस गाड़ी को उसकी मॉम ड्राइव कर रही होती है, और अब क्योंकि टीन और उसके फादर के साथ साथ उसकी मॉम भी हैक्स को देखने लगती है, इसलिए उसकी मॉम का सामने से ध्यान हट जाता है, जिस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार सीधा पास के पेड़ से टकरा जाती है। हालांकि एक्सीडेंट होने के कुछ सेकंड्स बाद ही हम ये देखते हैं कि टीन के जो मदर और फादर हैं वो अभी भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन टीन जो पिछली सीट पर बैठा हुआ था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती
जाती है क्योंकि टीन का सर किसी चीज से बहुत जोर से टकराया होता है, जिस वजह से उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और इसीलिए टीन की हालत देखकर, या फिर यूं कहें कि विलियम कैबलन की हालत देखकर, उसके मदर और फादर सीधा गाड़ी से बाहर जाते हैं और विलियम की हेल्प के लिए किसी को बुलाने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पर हम विलियम को देखते हैं जिससे कि अपने कानों में टॉमी और बिली की आवाज सुनाई दे रही होती है, और इसीलिए जैसे उससे आवाजें सुनाई देती हैं वैसे ही अगले पल उसे होश आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि टॉमी। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि टॉमी और कोई नहीं बल्कि वांडा का दूसरा बेटा है। हालांकि फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि टीन के यानी कि विलियम के मदर फादर वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को लेकर आते हैं, जिसके बाद ही वो तीनों मिलकर विलियम को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर विलियम का इलाज होता है। इलाज के बाद हम ये देखते हैं कि विलियम की हालत अब पहले से काफी अच्छी है। इसके साथ ही डॉक्टर्स विलियम के फादर से कहते हैं कि विलियम की सारी चोटें भर चुकी हैं और अब उसे किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं है। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल के अंदर हम ये नोटिस करते हैं कि जैसे ही विलियम के फादर और मदर विलियम से मिलने आते हैं, तब वो दोनों अपने मन में क्या क्या सोच रहे हैं विलियम उन सारी बातों को सुन पाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि विलियम काफी अजीब रिएक्ट भी करता है, और इसीलिए यहीं पर हमें ये पता चलता है कि जब टीन का यानी कि विलियम का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद से उसको कुछ याद नहीं है। यानी कि एक्सीडेंट होने से पहले विलियम की जो भी लाइफ थी वो उस लाइफ को भूल चुका था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। लेकिन हाँ, अपने मदर फादर का दिमाग पढ़ने की वजह से विलियम उन दोनों के मन की बातों को जानने लगता है और उन दोनों के साथ काफी हद तक नॉर्मल रिया करने की कोशिश करता है। इसके बाद विलियम को उसके माँ बाप घर ले जाते हैं और फिर घर आकर भी विलियम सारी बातों को याद करने की कोशिश करता है और फिर वो अपनी चीजों को देखकर अपने बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन विलियम को एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं था, और साथ ही साथ अब क्योंकि विलियम अब दूसरों के दिमाग को पढ़ सकता है, इसीलिए दूसरों के दिमाग में होने वाले बातों को सुनकर उसे काफी अजीब लगता है। लेकिन फिर इस सब के बाद ही विलियम अपने रूम में आता है और वो अपने रूम में अपने शीशे के सामने आकर अपने खुद के नाम को कई बार दोहराता है और वो खुद से कहता है कि मैं हूँ विलियम कैबलन, मैं हूँ विलियम कैबलन, और ये बोलकर वो खुद को एक्सेप्ट करता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि 3 साल बीत जाते हैं और इन 3 सालों बाद हम विलियम को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपनी गाड़ी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठा होता है। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड की मन की भी सारी बातों को सुन रहा होता है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि विलियम के बॉयफ्रेंड का नाम एडी होता है और यहीं पर ही विलियम एडी से ये बोलता है कि उसे एडी को एक बहुत बड़ी बात बतानी है। विलियम एडी को ये बताता है कि आज से 3 साल पहले जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तब उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने के कुछ टाइम बाद ही वो फिर से जिंदा हो गया और जिंदा होने के साथ ही उसे ऐसा लगा कि अब उसकी बॉडी के अंदर कोई और आ चुका है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कार एक्सीडेंट होने से पहले तक उसकी लाइफ में जो भी हुआ था वो सब कुछ भूल चुका था और आज तक भी उसे एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं था। हालांकि विलियम की सारी बातों को सुनकर एडी उससे पूछता है कि अगर विलियम ये बोल रहा है कि वो विलियम नहीं है तो आखिर वो है कौन। और फिर इसी सवाल को सुनकर विलियम एडी को अपने घर ले जाता है और उसे अपने रूम में लाकर वो सारी चीजें दिखाता है जिन चीजों को उसने इकट्ठा किया था। हम ये जानते हैं कि बीते 3 सालों के अंदर विलियम कैबलन ने अपने बारे में जानने की बहुत कोशिशें की हैं और विलियम को ये पता था कि उसका जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो वेस्ट व्यू के पास हुआ था और जिस टाइम पर उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम पर वेस्ट व्यू शहर में काफी अजीब चीजें हो रही थी और इसीलिए विलियम ने उन सारी बातों को जानने की कोशिश की और धीरे धीरे करके इन बातों को जाना कि आखिरकार उस टाइम में वेस्ट व्यू शहर के अंदर क्या क्या हुआ था। और फिर उन्हीं सारी चीजों के क्लूज को दिखाते हुए वो एडी को बताता है कि असल में उस टाइम पर वेस्ट व्यू शहर के ऊपर किसी ने अपने मैजिक को यूज किया था और उसको ये भी पता चला है कि मैजिक का यूज करके किसी ने उस शहर के सारे लोगों को कंट्रोल कर लिया था। इसके आगे विलियम एडी को यह बताता है कि उसे सोशल मीडिया के ऊपर एक इंसान मिला है और वो इंसान ये दावा कर रहा है कि उसे वेस्ट व्यू के बारे में सब कुछ पता है और इसीलिए कल वो उससे मिलने जा रहा है जिससे मिलकर वो उससे सब कुछ बताएगा और फिर शायद इसी तरीके से वो ये जान पाएगा कि आखिरकार एक्सीडेंट के टाइम पर उसके साथ क्या क्या हुआ था। वैसे दोस्तों, अब आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि असल में जिस दिन विलियम कैबलन का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। यानी कि विलियम कैबलन जो कि एक आम जीव लड़का था वो उसी दिन मर गया था और अब क्योंकि वो उस टाइम पर वेस्ट व्यू के बहुत पास था और वांडा अपने हेक्स मैजिक को मिटा रही थी, इसीलिए उसी टाइम पर जब वांडा के बनाए हुए बच्चे यानी कि टॉमी और बिली जब गायब हुए थे तब वो एक्चुअली में गायब नहीं हुए थे, बल्कि असल में हुआ ये था कि हेक्स मैजिक के मिटने के बाद ही उन दोनों की जो स्पिरिट्स थी यानी कि आत्माएं वो वेस्ट व्यू से निकल गई
थीं और वहां से निकलकर उन दोनों की स्पिरिट्स अपने लिए बॉडीज ढूंढने लगी। और अब क्योंकि विलियम कैबलन की बॉडी बिली के बहुत पास थी, इसलिए बिली की आत्मा सीधा विलियम कैबलन की बॉडी में घुस गई, जिसके बाद ही उसी दिन बिली ने विलियम कैबलन की बॉडी में रीइंकार्नेट किया। सो अब इसके बाद चलिए प्रेजेंट में आते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ही विलियम एडी को ये बताता है कि कल वो उस आदमी से मिलने वाला है जो आदमी उसे वेस्ट व्यू के बारे में सब कुछ बताएगा, वैसे ही एडी भी उससे ये कहता है कि कल वो भी विलियम के साथ उस आदमी से मिलने जाएगा। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि एडी और विलियम दोनों उस आदमी से मिलने जाते हैं और जब ये दोनों से मिलते हैं तो हमें ये पता लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फॉक्स मूवीज का क्विक सिल्वर है, जिसे हम सभी ने इससे पहले वांडा विजन में भी देखा था। अब यहाँ पर जब विलियम क्विक सिल्वर से मिलता है तब वो विलियम को सारी बातें बताता है। वो उसे वांडा के बारे में बताता है, उसके पति विजन के बारे में बताता है और उन दोनों के जुड़वा बच्चों के बारे में भी बताता है जो कि थे टॉमी और बिली। हालांकि इसी टाइम पर क्विक सिल्वर अपने मन में ये सोच रहा होता है कि वो बस उससे अगाथा के बारे में ना पूछ ले, क्योंकि अब विलियम किसी के दिमाग को पढ़ सकता है, इसीलिए वो ये सुन लेता है कि क्विक सिल्वर अपने मन में अगाथा की बात कर रहा है और इसीलिए वो उससे अगाथा के बारे में पूछ लेता है, जिससे क्विक सिल्वर उससे बताता है कि अगाथा हार्कनेस एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बुरी विच है और वेस्ट व्यू शहर के अंदर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे बहुत बुरी तरह से सताया था और उसने तो क्विक सिल्वर को अपना पपेट बना लिया था और उसने अपने फायदे के लिए उससे बहुत बुरे काम भी करवाए थे, यहाँ तक कि अगाथा के कहने पर क्विक सिल्वर को एक कुत्ते को भी मारना पड़ गया था। अब ये सब बताने के बाद ही क्विक सिल्वर वहाँ से चला जाता है और वो घर आकर अगाथा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है, जिसके बाद उसे ये पता लग जाता है कि अगाथा एक पावरफुल विच है जो कि बिलोंग करती है सेलम से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ ही वो अगाथा से जुड़ी हुई सारी खबरें जान लेता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहीं पर उसे ये भी पता लगता है कि अगाथा हार्कनेस इकलौती ऐसी विच है जो कि डायन डगर से जिंदा वापस आई थी। इसके बाद ही टीन सीधा वेस्ट व्यू आता है और अगाथा को देखता है और वो ये नोटिस करता है कि इस टाइम पर अगाथा एक मैजिकल स्पेल में फंसी हुई है, इसलिए इस टाइम पर वो अपने आप को एक डिटेक्टिव समझ रही है। लेकिन यहाँ पर विलियम जब अगाथा के घर आता है तब अगाथा उसे पकड़ लेती है और उसे बांधकर उससे इंटेरोगेशन करती है। लेकिन फिर इसी टाइम पर टीन अपना मंत्र पढ़ता है और वो अगाथा को स्पेल से आजाद कर देता है, जिसके बाद ही अगाथा को होश आ जाता है और वो ये जान जाती है कि वो काफी टाइम से वांडा के स्पेल में फंसी हुई थी। और फिर इसके बाद ही हमें पास्ट के कुछ और भी झलकें दिखाई जाती हैं, जिसके बाद ही हमें सारी कहानी क्लियर हो जाती है और फिर इसीलिए इसके बाद कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है। और यहाँ पर हम सबसे पहले अगाथा को देखते हैं, जिसे टीन ने कुछ टाइम पहले दलदल में फेंकवा दिया था, लेकिन अगाथा किसी तरह से दलदल से बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर सीधा टीन को देखती है और वो टीन के पास आने लगती है। इधर दूसरी साइड हम टीन को यानी कि विलियम को देखते हैं, जिसके हाथों में इस टाइम पर उसका सिजिल होता है यानी कि मोहर, और टीन यानी कि विलियम या यूं कहें कि बिली मैक्सिमोफ अपने हाथों से अपने सिजिल को तोड़ देता है, यानी कि अब उसके ऊपर कोई भी मोहर नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर उसे आभास हो जाता है कि अगाथा उसके पास आ चुकी है और इसीलिए बिली अगाथा से पूछता है कि आखिर उसको कब पता चला कि वो बिली मैक्सिमोफ है। इस सवाल को सुनकर अगाथा उसे बताती है कि असल में वो इस बात को बहुत पहले ही जान चुकी थी कि वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि वांडा का लड़का है, और जब उसने उसके सामने अपनी पावर्स दिखाई तब तो वो श्योर हो गई कि वो और कोई नहीं बल्कि बिली मैक्सिमोफ ही है। इसके साथ ही अगाथा बिली से ये भी कहती है कि तुम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो और मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें नोटिस करी जो कि तुम्हारे में और तुम्हारी माँ वांडा में सिमिलर हैं, और इसीलिए मैं ये जान पाई कि तुम वांडा के बेटे बिली ही हो। अब इसके बाद ही बिली अगाथा से पूछता है कि क्या अब वो किसी को अगर अपना नाम बताता है तो वो उसका नाम सुन पाएगा, जिस पर अगाथा उससे ये कहती है कि हाँ, अब से हर कोई उसका नाम सुन पाएगा, क्योंकि जाहिर है कि अब उसकी मोहर टूट चुकी है। लेकिन अब इन सब के बाद अगाथा बिली से बोलती है कि चलो अब हम दोनों मिलकर इस डायन डगर को पार करेंगे। लेकिन ये सुनकर बिली उससे कहता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, वो ये डायन डगर को अकेले भी पार कर सकता है। और फिर ये बोलकर वो अगाथा पर अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगाथा इस बात को नोटिस करती है कि बिली अपनी पावर्स को सही से यूज नहीं कर पा रहा, जिसका मतलब बिली पावरफुल तो बहुत है लेकिन उसका उसकी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है। हालांकि इसके बाद ही अगाथा बिली से पूछती है कि आखिरकार वो इस डायन डगर पर आया क्यों है, यानी कि यहाँ पर आने का उसका मकसद क्या है, क्योंकि जहाँ तक वो समझ पा रही है वहाँ तक बिली ना तो अपने रोबोट डैड से मिलने आया है और ना ही बिली को अपनी उस मदर की तलाश है जिस मदर ने उसके और उसके भाई को मरने दिया। लेकिन फिर ये बात बोलने के बाद ही अगाथा खुद ये समझ जाती है कि बिली और किसी के लिए नहीं बल्कि अपने भाई टॉमी के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि बिली सिर्फ और सिर्फ अपने भाई टॉमी से मिलना चाहता है। यह सुनकर बिली भी उससे कहता है कि वो अपने भाई टॉमी को सेंस कर पाता
होता है और अभी भी उसको सेंस करके ऐसा लग रहा है कि उसका भाई टॉमी शायद से इसी विचेस रोड पर है, बस वो ये नहीं जानता कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पर। और फिर इसीलिए बिली का ये मानना है कि शायद से विचेस रोड के खत्म होने तक वो अपने भाई टॉमी से मिल पाएगा। अब इन सारी बातों के बाद ही हम ये देखते हैं कि अगाथा और बिली दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो दोनों मिलकर ही इस जॉइंट डगर को पार करेंगे। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बिली अगाथा से कहता है कि अगाथा इस बात को याद रखे कि बिली उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बिली खुद से ये भी बोलता है कि अगाथा उसे जितना अच्छा समझ रही है वो उतना अच्छा और शरीफ है नहीं। लेकिन दोस्तों बिली का ऐसे बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको अगाथा ऑल अलोंग का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।